नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार गुप्ता आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नया मुद्दा लेकर। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उन युद्ध की बातों के बीच में भारत में जो पिछले कुछ दिनों से अंतर युद्ध चल रहा था, हम इन बातों को भूल चुके हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत में कौन सा अंतर युद्ध चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ भारत की शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुर्का पहनने की जो मांग की जा रही है, उस पर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसी विषय पर मेरा आज का ये वीडियो है। दोस्तों, भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है, जहाँ सभी धर्मों को समानता से जीने का अधिकार है। पूरे विश्व में भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसमें हिंदू बहुसंख्यक हैं। पूरी दुनिया में 57 ऐसे देश हैं जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। दोस्तों, बचपन से हमें ये शिक्षा दी गई है, ये बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान में सभी को अपना अपना धर्म अपने हिसाब से मानने की आज़ादी दी गई है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। मगर दोस्तों, आज के समय में लोगों ने इस धार्मिक स्वतंत्रता का अलग ही मतलब निकाल लिया है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर अब लोग अपनी मनमर्जी पर उतर आए हैं। कोई भी समुदाय अपनी मनमर्जी चलाता है और रोके जाने पर उसे धार्मिक स्वतंत्रता का नाम दे देता है। दोस्तों, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, ये बात सही है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर, मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की बात कहीं भी नहीं कही गई है। अगर कानून आपको किसी बात के लिए रोकता है तो लोग उसे धर्म से जोड़ देते हैं, उनका धर्म खतरे में आ जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की बात करते हैं। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बात सही है। किसी एक विशेष धर्म को धार्मिक आज़ादी देना और दूसरे धर्म के लोगों से उनकी धार्मिक आज़ादी छीन लेना, ये कहाँ तक सही है। धार्मिक मान्यताओं पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, मगर आज हम इस वीडियो में सिर्फ बुर्के की बात करेंगे। देश में जो हालात हैं बुर्के को लेकर, शिक्षण संस्थाओं में बुर्का पहनने की आज़ादी की मांग की जा रही है। दोस्तों, शिक्षण संस्थाएं धर्म, मजहब, जाति, इन सभी से ऊपर होती है। यहाँ पर ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे सभी एक बराबर होते हैं, सभी एक समान होते हैं। संविधान में जिस समानता के अधिकार की बात कही गई है, वहाँ पर हर जाति पाति धर्म के लोगों को, अमीर गरीब को, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे में क्या किसी एक धर्म विशेष को उसके तौर तरीक़ों के हिसाब से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की अनुमति दे दी जानी चाहिए? आज मुस्लिम महिलाएं स्कूलों कॉलेजों में बुर्का पहनने की मांग कर रही हैं, कल किसी दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म के पहनावे की मांग करने लगेंगे। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मांग यहाँ रुकने वाली है? नहीं दोस्तों, ये मांग यहाँ पर नहीं रुकेगी। दोस्तों, शिक्षण संस्थाएं शिक्षा ग्रहण करने के लिए होती हैं, धार्मिक मान्यताओं को मानने के लिए अलग से जगहें होती हैं जहाँ अपनी धार्मिक मान्यताओं को आप अपने हिसाब से मान सकते हैं।
लेकिन शिक्षण संस्थाओं को केवल शिक्षा देने के लिए ही बनाया गया है। वहाँ किसी की धार्मिक मान्यताओं की कोई जगह नहीं है।